नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी की ऐतिहासिक जीत पर पूरा मोकामा जीत के जश्न में डूब गया है। जैसे ही नीलम देवी की जीत की जानकारी मिली, मोकामा में हर तरफ उत्साह और खुशी का माहौल छा गया। लोग खुशी में डूब गए। अनंत कुमार सिंह जिंदाबाद से पूरा मोकामा गूंज उठा। खासकर युवाओं ने सड़क पर निकलकर जश्न मनाया। युवाओं ने मिठाई खिलाकर इस जीत की खुशी को 4 गुना बढ़ा दिया। जी तो जेल में है और जेल में रहते हुए जीत गए। जेल में रहते हुए जीत गए। अब विपक्ष के नेता टोटल मोकामा के गली गली घूम लिए, कोई उपाय नहीं। हर एक बूथ पे अनंत सिंह लीड है। आप देख लीजिए, नगर परिषद 250 वोट सब जगह से लीड है, कहीं से हमको पीछे नहीं करता है। हर एक चीज में लीड है, रहेंगे। अगला बार जमानत सोचिए क्या होगा। इस बार तो चल। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार नीलम देवी को मिली शानदार जीत से मोकामा पूर्वी क्षेत्र भी जश्न में डूब गया है। युवा व्यवसायी दयानंद सिंह के नेतृत्व में अनंत ललन समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और मिठाई खिला जीत की खुशी बांटी। उल्लेखनीय है कि मोकामा पूर्वी क्षेत्र से ही नीलम देवी की ऐतिहासिक जीत पर मुहर लगी है। दयानंद सिंह और अन्य युवाओं ने नीलम देवी के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में नीलम देवी की जीत से पूर्वी इलाका जश्न मना रहा है। मोकामा की जनता की जीत को बधाई हो। हमारे माननीय सांसद महोदय राजीव रंजन की जीत हुई। मोकामा की जनता बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा ली, जिसका जीत अनंत सिंह छोटे सरकार को मिला। क्या लगता है इस नरेंद्र मोदी का जलवा सब फेल हो गया। यहाँ कोई नरेंद्र मोदी का जलवा नहीं चलता है। परसा प्रखंड क्षेत्र में एक 28 साल की महिला की बिजली के खंभे से करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है, जिसे परिजन और पड़ोसी गंभीर हालत में सामुदायिक अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना परसा थाना क्षेत्र के बलिगांव पंचायत के बांध स्थित ठोकर इलाके की है। एक्चुअली इसके घर के सामने बिजली का पोल है। बिजली विभाग को कई बार कंप्लेंट किया गया कि बिजली के खंभे में करंट आता है, फिर भी बिजली विभाग नहीं सुना। कंप्लेंट करने के बावजूद भी, जिसके कारण एक महिला आज गई थी वहां पर और उसका करंट लगने से डेथ हो गई। पढ़ने गए थे तो करंट लग गया। कौन सी से करंट लगा है? पोल के आर्थिंग से है और वो जलावन के लिए वहाँ गई थी। जो सरकारी पोल लगा है बिजली का, वहाँ जलावन के लिए गई थी और उसको पता नहीं था कि हाँ उसमें करंट आ रहा है। उसका जो अर्थिंग था उसमें करंट था। जलावन जैसे वो लेकर के वहाँ से उठा ही रही थी, उसी समय उसको पकड़ लिया और आसपास जो लोग थे उनको लगा कि वो जलावन उठा रही है, आभास नहीं हुआ। जब छटपटाने लगी उसके बाद लोग पहुंचा तब तक वो एक्सपायर कर गई थी। रविवार को राजधानी पटना से मुजफ्फरपुर के रास्ते सीतामढ़ी जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर मेडिकल ओवरब्रिज के नीचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का जदयू कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों ने माला पहनाकर सैकड़ों की संख्या में भव्य स्वागत किया। मसौढ़ी नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय केसरी के नेतृत्व में मसौढ़ी शहर में विभिन्न समस्याओं को लेकर आमरण अनशन जारी था, तो वहीं इस अनशन पर जदयू समर्थक युवा नेताओं ने कहा कि अनशन तो सिर्फ एक बहाना है। तो वहीं पलटवार करते हुए भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष संजय केसरी ने कहा कि जन समस्या को लेकर बैठक करना मेरा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि राजनीति करना मेरा मकसद नहीं है। जिस कदर डेंगू फैल रहा है, जगह जगह कूड़े कचरे हैं, नगर प्रशासक नगर परिषद यह दावा करते हैं कि मसौढ़ी में साफ सुथरा है। आपको मालूम होगा कि मसौढ़ी में इसी समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला बात तो मसौढ़ी नगर परिषद में कार्य कर रही है। कितने मसौढ़ी में कितने लोग डेंगू के पेशेंट हैं? अभी तो हमें लगता है दो से 3 से ज़्यादा है नहीं। और फॉगिंग, प्रतिदिन फॉगिंग हो रहा है मसौढ़ी। नगर परिषद अपना कार्य कर रही है। हाँ, आप धरना पर बैठना जो आज राजनीति रोटी सेक रहे हैं आप लोग। आप 15 साल रह चुके हैं, किंग मेकर की भूमिका आप निभाते थे एक समय था, तो उस समय आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं वो काम किया जो आज आपको अनशन बैठना पड़ रहा है? इसके लिए अनशन से डेंगू तो है नहीं मसौढ़ी में, उससे पहले जाम की समय था। इस पर अगर बैठते तो पूरा मसौढ़ी का समर्थन करता। अस्पताल के द्वारा भी ऐसी सूचना आई है कि मसौढ़ी में डेंगू है। लगातार जो है फॉगिंग भी किया जा रहा है, बावजूद जो है ये सिर्फ सड़कों पर ही दिखता है, जो गली मोहल्ले वो क्यों नहीं दिखता है? हाँ, देख तो रहे हैं कि 2-3 जो हैंड से फॉगिंग होता है, हाथ से छिटने लगा, वो भी फॉगिंग हो रहा है। तो कार्य तो हो रहा है, हाँ, लेकिन स्लो है। इसके लिए कार्यपालक मिलकर बात करते, इसे धरना की जरूरत नहीं था यहाँ पे,
कि अचानक धरना बैठ जाना। सबसे पहले धरना बैठते हैं यहाँ पे रोड पे, जब नाली बह रहा है तो रोड पे अतिक्रमण हम दुकान लगाएंगे, जब नाली साफ करने जाएगा तो बोलिए कि ना रहे तो हमारा साफ होगा, तो नाली साफ नहीं तो नाली तो भरेगा ही भरेगा। बोले अतिक्रमण हटाइए, खुद हम अपना दुकान पीछे लगाएंगे तो नाली साफ करना, नाली साफ करके जाएगा। रोड पर जो अतिक्रमण है क्या इसको हटाना जायज़ है? बिल्कुल, अतिक्रमण तो बहुत बड़ी विशाल विकट स्थिति है, चाहे वो हम अतिक्रमण किए हों चाहे कोई करे, तो असुविधा वो आम जनता को होगी। अतिक्रमण आप करते हैं उससे परेशानी आपको। क्या लगता है कि जो अनशन आप बैठे हुए अनशन पर बैठे हुए हैं तो मसौढ़ी के जो जन समस्या है दूर हो पाएगी? दूर हो न हो पाए, पदाधिकारी जो कल हमें एक चिट्ठी भेजे थे, मैं आज भी उनका चिट्ठी का जवाब उनको रिसीव करा दिया हूँ। उनके 10 पॉइंटों को मैंने बनाया है और हर 10 पॉइंट पर उनका जो वो 2 बरस पहले चिट्ठी लिखे उसको आज दिखा रहे हैं कि मैं विभाग को चिट्ठी लिख चुका हूँ कि 2 बरस पहले, और आज वो हमें चिट्ठी दिखा रहे हैं 2 बरस से सोए हुए थे साहब, इन्हीं का लिखा चिट्ठी। 2 बरस तक जो पदाधिकारी कोई कार्य नहीं कर पाया और आज वो कहे कि मैं कार्य को कर दूंगा, उस पर विश्वास कहाँ? बस यही आरोप तो आप पर भी लगा है कि संजय केसरी भी नगर परिषद में वार्ड सदस्य हुआ करते, उसमें क्यों ध्यान नहीं दिया? संजय केसरी का आप जब भी वार्ड पार्षद रहते हुए, मैं बहुत बड़ा पद पे नहीं रहा हूँ, और संजय केसरी मसौढ़ी की जन समस्या के लिए लड़ते रहा है। संजय केसरी पर जो आरोप लगा रहे हैं वे अपनी राजनीति से प्रेरित होकर लगा रहे हैं। संजय केसरी कोई राजनीति नहीं करता है, मैं जन समस्या के लिए लगा रहा हूँ। आज पूरे मसौढ़ी में जो 4 पूरे यहाँ पर जनता इकट्ठे हैं, आप यार किसी मोहल्ले में चले जाए, 10 दिन पहले की जो सफाई व्यवस्था थी और आज जो सफाई व्यवस्था है उसको देख लीजिए। आज एग्जीक्यूटिव अफसर का पदाधिकारी प्रत्येक मोहल्ला में उसके कर्मचारी दौड़ रहे हैं। आज प्रत्येक मोहल्ला में फॉगिंग हो रही है। क्या ये 4 दिन पहले था? इनको बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता सब देख रही है। और अभी नहीं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी को सिपाही हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस पर, इस सफाई व्यवस्था पर ही निगरानी की जांच की मांग नहीं करेंगे तो मेरा जन आंदोलन इसके बाद भी जारी रहेगा। बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम में तीसरा गंगा परिक्रमा संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं एवं साधु संतों ने हिस्सा लिया। सर्वमंगला आश्रम से निकलकर यह परिक्रमा पूरे गंगा धाम का भ्रमण करते हुए पुनः सर्वमंगला आश्रम पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे के मंत्र का जाप करते रहे। सब आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम में 2022 के तृतीय बृहद परिक्रमा संपन्न करके और पुनीत कार्तिक महीना का क्या महात्म्य है, और इस महीना में जो हम वैदिक जप पाठ हवन स्नान ध्यान व अन्य यौगिक क्रिया करते हैं, उस सब का क्या महत्व है। संक्षिप्त में हम यह समझें कि बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी 2 पंचायत के बेगमसराय गांव के समीप NH 28 पर 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। वहीं बाइक चालक घायल की पहचान रानी 2 पंचायत के बेगमसराय गाँव निवासी राजेश राम के रूप में की गई है। बेगूसराय उत्पाद विभाग के बैरक में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब हाजत को तोड़कर 2 कैदी फरार हो गए। इस बात की भनक लगते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पूरे विभाग में खलबली मच गई। जैसे ही हाजत से कैदी फरार की सूचना वरीय अधिकारी को मिली कि उत्पाद अधीक्षक जैसे तैसे हालत में बैरक पहुंच कर्मियों की जमकर क्लास लगाई और भागे कैदी की खोजबीन और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम शहर के चप्पे चप्पे में खाक छानते दौड़ लगा रही है। पूरा मामला जिले के नगर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित उत्पाद बैरक की है। से कोई एक राजा कुमार है करके एक और कोई है, चदरा निकाल के शायद चला गया है। उनको दोनों का रिपोर्ट देखें और थानाध्यक्ष को बोले कि सारा रिपोर्ट देंगे, एग्जॉस्टिव रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो कर्मी की कार्रवाई की जाएगी और उन लोग दोनों की गिरफ्तारी के लिए भी इन लोग को निर्देशित किया गया। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था सर? वो पीने के आरोप में।
बिहार सरकार द्वारा राजकीय पर्व के रूप में घोषित कवि कोकिल विद्यापति के निर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ विद्यापति चौक स्थित महाकवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया। जबकि महाकवि विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत मिथिला के पारंपरिक परिधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मिथिला विभूति पर्वक 50वीं स्वर्ण जयंती वर्ष के समारोह के आयोजन के शुभ शुरुआत शोभा यात्रा के संग भ रहल है। इस शोभा यात्रा के प्रभारी अग्रज विनोद कुमार झा जी के नेतृत्व में तक अहाँ के लक्ष्मेश्वरी पब्लिक लाइब्रेरी हसन चौक से सैकड़ों हजारों मैथिल पाग पहिरने इस शोभा यात्रा के निकाल कर ये मिथिला के पारंपरिक कला के केंद्र है झिझिया और अन्य नृत्य और अन्य कलाकार सब के माध्यम से वो सब इस शोभा यात्रा के माध्यम से विभिन्न चौक चौराहा टावर भगत सिंह चौक इंदिरा गांधी चौक विद्यापति चौक पर ये कार्यक्रम है। बहुत सौभाग्य के बात है। बहुत महीने चुके हमरा कही देखिए और सही कहूँ तो माने माननीय बैठक जी सबके जे काज है हम सब बचपन से देखे आई हुनकर सबके तपस्या जे है से रंग लाग रहा है। बहुत खुशी के बात है जे युवा वर्ग सब से इस सब में शामिल हो रहा है। हम समस्त मिथिलावासी के कहबेन स्वर्ण जयंती विद्यापति समारोह 50वां स्वर्ण जयंती समारोह मनायल जा रहा है। में सब गोटे जुड़े। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष संजय केसरी के नेतृत्व में मसौढ़ी में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने पहल कर अनशन कर रहे अनशनकारियों का अनशन तुड़वाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केसरी जी का, केवल जी का, मुन्ना जी का कि आप सब लोगों ने इशू बना करके 4 दिन बहुत साहस का काम किया है। जन समस्या को लेकर के लगातार आप आमरण से बैठे हैं और हमारे और अनून भाई के अनुरोध पर आपने आज अनशन तोड़ा है। और हम लोग आपके इशू को जिंदा रखने का काम करेंगे। जितना बन सकेगा आपके साथ सरकार के शासन पर दबाव बना करके नागरिकों की समस्या के लिए जो बन सकता है उसको करके पूरा कराने का काम करेंगे। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें बिहार न्यूज। नमस्कार।